एक बार एक प्रोफेसर, जापान की घटना है। एक प्रोफेसर था, फिलोसोफर था वो, और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत जिज्ञासाएं उठ रही थी, बहुत ही व्याकुल था वो कि इसके उत्तर मिले। तो लोगों ने बताया, उसे पता दिया कि एक ज़ेन मास्टर हैं, उनके पास जाने से सारे समाधान हो जाते हैं, सारे उत्तर मिल जाते हैं, सारी बेचैनियां खत्म हो जाती हैं। प्रोफेसर को पता चला कि बहुत ही दूर रहता है वो जैन मास्टर, लेकिन उसने हिम्मत की और बहुत पहाड़ियां चढ़ चढ़ कर, वो बड़ी ऊंचाई पे रहता था, वहां पर वो पहुंचा। वहां पर पहुंचता है और पहुंचकर जैन मास्टर के चरणों में गिरकर बोलता है कि मुझे समाधान चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, मेरे भीतर बहुत जिज्ञासा है, बहुत प्रश्न है, आप ही मुझे उसका उत्तर दे सकते हो। तो जैन मास्टर ने बोला, बिल्कुल ठीक, आए हो, जरा आराम से बैठो, देखो पसीने से लथपथ हो रहे हो, ऊंचे चढ़ाइयां चढ़ी हैं तुमने, सांस तुम्हारी उबड़ खाबड़ चल रही, जरा आराम से बैठो, चाय वाय पियो और फिर अपन बैठते हैं उत्तर के लिए। तो उसने, जैन मास्टर स्वयं चाय पिलाते हैं, तो और जो पीने वाला है वो अपने पात्र को अपने हाथ में रखता है। जैन मास्टर चाय डालने लगा, और चाय डालने लगा तो प्याली जैसे भरती गई और भर गई। तो प्रोफेसर चिल्लाया कि ये तो भर चुकी है और ओवरफ्लो होने लगी है, अब तो ये मेरे हाथ ही जल जाएंगे इसमें, बस करो, आप पागल हो क्या? तो उसने कहा, अरे तू तो बड़ा समझदार है, बैठो अब आराम से, तेरी खोपड़ी भी ऐसी भरी हुई है, मेरे उत्तर के लिए जगह कहाँ है? इतनी लबालब खोपड़ी लेकर आए हो और मेरे प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए उसमें जगह नहीं है, थोड़ी खाली करोगे तब तो, नहीं तो ऐसे ऊपर से बह जाएंगे सिर के। तो खाली करना है, शून्य होना है। ओशो कहते हैं, शून्य होना ही एकमात्र पुरुषार्थ है। शून्य होना एकमात्र पुरुषार्थ है। बात अजीब लगती है, हम सोचते पुरुषार्थ तो जब हम कुछ करते हैं, शून्य होने से क्या पुरुषार्थ होगा, लेकिन शून्य होना ही एकमात्र पुरुषार्थ है। उनके पास लोग आते थे और वो कहते थे कि आप शून्यता सिखाते हैं, क्या कोई सहारा नहीं दे सकते, कोई आधार नहीं दे सकते? तो ओशो कहते कि शून्य में कूदने में साहस की जरूरत है, पर जो कूद जाते हैं वे शून्य नहीं, पूर्ण को पाते हैं। और जो सहारा पकड़ते हैं, कल्पनाओं का, धारणाओं का, परंपराओं का, जो ज्ञान का सहारा पकड़ते हैं, अपनी कल्पना, अपनी धारणा, उसका आधार, क्या कल्पना का कोई आधार हो सकता है? ठोस आधार, कल्पना तो कल्पना ही है, ठोस आधार कैसे मिले जब तक सत्य ना हो? शून्य में कूदना है तो सत्य का सहारा अगर चाहिए हमें, ठोस सहारा, सबल सहारा चाहिए, तो केवल शून्य होने से मिलता है। और शून्यता का साधने के लिए कल्पनाएं और सारे जो काल्पनिक सहारे हैं, जो काल्पनिक आधार हैं, जिनका के अनुभव नहीं है, उनसे शून्य होना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है अमावस की घोर अंधेरी रात में पहाड़ पर यात्रा करने गया था, बिल्कुल एकांत में, सोचा कि वहां जाकर मैं साधना करूंगा। जा रहा था तो एक सिंह ने दहाड़ मारी और वो घबरा कर उसके पैर फिसल गए, और वो फिसलने लगा तो फिसलते फिसलते उसके हाथ में एक झाड़ी की डाल आ गई, और उसने जोर से सॉरी, उसने उस डाल को जोर से पकड़ लिया, पकड़ के लटका रहा,
लटका रहा। सर्द रात थी, अंधेरा था, घोर अंधेरा था। हाथ ठिठुरने लगे, जड़ होने लगे। अपनी मृत्यु को स्वयं देख रहा था कि इस खाई में अब मैं गिरा और मर जाऊंगा। उस भय में और हाथ भी ढीले होने लगे, क्योंकि ठंड की सर्द रात, मांसपेशियां अकड़ गई और बिल्कुल अब तो जड़ ही हो गए हाथ उसके। और वो जो है, सिवाय गिरने के उसके पास कोई उपाय नहीं था। गिर गया और जैसे गिरा, उसने अपने मौत को देखा और पाया, अरे मैं तो, खाई तो है ही नहीं, ये तो आधार, ये तो भूमि है, जमीन है। थोड़े से इंच का फासला था और जमीन थी, कहीं कोई खाई नहीं थी। तो जो शून्य में गिरता वो पाता है कि प्रभु का सहारा मिल गया। शून्य में गिरकर शून्य की जो जमीन मिलती है, जब हमारा, कब मिलती है ये? जब हम सारे आधारों को छोड़ देते हैं जो कि काल्पनिक है। और जब हम फिर सारे आधारों को छोड़ जाते हैं और शून्य में गिरते हैं, तो पाते हैं कि हमें आधारों का आधार, प्रभु का आधार मिल गया। तो शून्य होने का पुरुषार्थ ही एकमात्र पुरुषार्थ है। और जो शून्य होने का की हिम्मत जुटाता है, वही प्रभु को पाता है। तो शून्य होना, उस व्यक्ति ने क्या पूछा था? उस प्रोफेसर ने पूछा था कि कैसे पात्र बनूं मैं, पात्रता मेरी कैसे हासिल हो फिर, कि मुझे सत्य मिले। तो पात्रता, एकमात्र पात्रता है कि तुम रिक्त होने को तैयार हो जाओ, शून्य होने को तैयार हो जाओ। कोई भी पात्र का मतलब होता है, कोई ठोस अगर धातु है तो क्या वो पात्र बन सकती है? जो कि बिल्कुल ही, जिसमें कि कोई गड्ढा ही नहीं है, वो पात्र नहीं बन सकती। जितना जितना रिक्त होगा, रिक्तता होगी, तभी पात्र बनता है। कोई कप है, अगर ठोस ही चीनी मिट्टी का पूरा सब, पूरा एक भरा हुआ एक टुकड़ा है, तो क्या वो कप बन सकता है? कप के लिए खाली जगह चाहिए, तभी वो कप बना, तभी वो पात्र बना, चाय भरने लायक बना। तो ऐसे प्रभु से भरना है हमें, तो हमें खाली होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। और जो शून्य कैसे होना है? बस हिम्मत जुटानी है। जो हम नहीं जानते, जो हमने आज तक जाना, बाहर से जाना है, वो हमारा आधार नहीं है। कैसे हम खाली हो जाएं? दो विधि हैं। एक ध्यान, ध्यान हमें शून्यता में ले जाएगा। शरीर शून्यता, मन की शून्यता, हृदय की शून्यता, सब कुछ शुद्धता, कह लो, शुद्धता ही शून्यता है एक्चुअली। तो ध्यान हमें शून्य बनाएगा। और दूसरी विधि है प्रेम। प्रेम में मिटते मिटते हम शून्य हो जाएंगे। अहंकार और प्रेम दो साथ साथ नहीं चल सकते। अहंकार गलता है प्रेम में। जैसे जैसे हम गलते जाएंगे, हम शून्य होते जाएंगे। तो ध्यान और प्रेम दो ही विधि हैं जिससे कि हम शून्य होते। पूरी साधना जो है शून्यता की साधना है। हाँ, जैसे हम शून्य होते तो हमारे भीतर, अपने भीतर गहराइयों में जब हम पहुंचते हैं, उस निर्विचार अवस्था में, तब हम पाते हैं अपने भीतर कि शून्य आलोक से भरा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश से भरा है, ओंकार ही ओंकार से भरा हुआ है,
सुगंध ही सुगंध से भरा हुआ है। पूर्ण उतर आता है। बस कैसे शून्य हो जाए? सभी संतों ने, भगवान बुद्ध से लेकर ओशो तक, सभी शून्यता ही सिद्धि है, शून्यता ही साधना है। साधना भी शून्यता है और सिद्धि भी शून्यता है। और जो शून्यता में उतरता है वो पाता है कि पूर्ण उतर आया।